नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, मैं को जिंदा रखें या हटा दें। यानी व्यक्ति का जब तक उसका अपने आप पर ध्यान केंद्रित है, वो जीवन में इस संसार में जी रहा है। जब उसका ध्यान इस मैं से हट जाता है, वो दूसरों के लिए जीने लगता है, तब उसको इस संसार की सारी स्थितियों से परे हो जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि व्यक्ति दो नाव में पांव रखकर नहीं चल सकता। एक तरफ वो संसार में चाहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे, लोग उसको पूछें, लोग उसको जानें, लोग उसके महत्व को समझें। एक तरफ उसकी अपेक्षाएं हैं, दूसरी तरफ वो महान बनना भी चाहता है। कैसा महान बनना चाहता है? जहाँ वो अपने आप को ये सोच करता है कि मुझे दुनिया में से कुछ चाहिए नहीं, दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होता है, मगर बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में, जहाँ पर व्यक्ति को बाहर वालों से कोई अपेक्षा नहीं होती, लेकिन ये बहुत रेयर है। दूसरी बात, जो व्यक्ति मैं को समाप्त कर देता है, उस व्यक्ति का अस्तित्व ब्रह्मांड तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन संसार से समाप्त हो जाता है। संसार के लोग जब व्यक्ति पर ध्यान ना दें, तब व्यक्ति को अपने आप को चलाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हर बात में, हर समय पर व्यक्ति को दूसरों की अपेक्षा होती है, दूसरों की आदत होती है, दूसरों से वो बहुत कुछ पाना चाहता है। क्योंकि ये तो एक उस लेवल की बात होगी ना, जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, तब आप उसकी अपेक्षा ही नहीं कर रहे। आपकी अपेक्षा कहाँ ख़त्म हो जाती है? यदि आपके पास एक्सट्रीम लेवल की मान लीजिए, आज हम बात करें मुकेश अंबानी जी की, और हम बात करें कि वो उनको धन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास अपने आप ही इतना, वो कुछ भी ना करें लेकिन धन उनके पास आ रहा है, इसलिए उनको अपेक्षा नहीं है। वो इस तरीके के हैं जहाँ उनको समाज की अब ज़रूरत नहीं है। पारिवारिक सामाजिक ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने काम में इतने संलग्न है कि उनको समाज की ज़रूरत, उनके पास इतना कुछ है ऑलरेडी कि उनको अब उन चीज़ों से मोह ही नहीं है, वो उससे परे हो गए। वहाँ बात समझ में आती है, क्योंकि वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हैं। परिवार की खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो वो अब डिटैच हो चुके हैं सबसे। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि समाज में किसी भी चीज़ की आवश्यकता उसके व्यक्ति के सामाजिक भोगों से ही जुड़ी हुई है। और सामाजिक भोग क्या भाई? निश्चित रूप से समाज के लिए ये जो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिनसे हम अपने आप को परे कहते हैं, मूल रूप से हम उसी से जुड़े रहते हैं। मूल रूप से सारी ज़िंदगी उसी के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को सन्यासी कह रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग काम तो करते हैं पब्लिक का, और कहते क्या है, वो पब्लिक के नहीं, वो तो उनकी अपनी संपत्ति है, अपना काम है, अपनी चीज़ है। यहीं पर आकर एक दुविधा पैदा हो जाती है। दुविधा क्या पैदा होती है कि वो चीज़ आपकी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये चीज़ तो आपकी नहीं है, ये तो पब्लिक की है। जैसे आजकल आप देखते हैं एनजीओ का पैटर्न है। एनजीओ बनता है मूल रूप से किसके लिए? पब्लिक के लिए। व्यक्ति काम किसके लिए कर रहा है? पब्लिक के लिए। अब वो क्या कहता है, ये पब्लिक की चीज़ नहीं है, ये मेरी चीज़ है। वो आपकी चीज़ नहीं है। आपने खुद ही कहा, आपने खुद ही अपने अस्तित्व को दूसरों के हाथों में दे दिया। अब जब आपने दे दिया, और निश्चित रूप से दे क्यों दिया? क्योंकि आपने जो कुछ अर्न किया वो इसी इसी समाज से अर्न करके समाज में देने के लिए ही किया। लेकिन अब आप उसी संपत्ति को, उसी चीज़ को अपना कह रहे हैं, जिसको लोग नहीं स्वीकार करते। आज कांग्रेस की हालत जो हुई है, उसमें यही चीज़ दिखाई देती है। क्या? कि वहाँ पर जो मूलतः क्या विषय है? विषय ये है कि एक तरफ व्यक्ति मोह को नहीं छोड़ सकता। काम किया उसने, मेहनत की है, सब कुछ किया है, लेकिन शब्द कौन सा जोड़ दिया? पब्लिक का। पब्लिक के लिए करना चाहता हूँ, मूलतः वैसा नहीं है, तो परेशानी आती है।
यदि आपको यहाँ दो नाव में पैर रखे हुए हैं, यदि आप अपने द्वारा अर्जित किसी भी चीज़ के मालिक बनते हैं तो वो चीज़ आपकी है। आप उसे छोड़ें, आप उसे रखें, आप उसे अपना माने, आप उसे पराया माने, लेकिन चीज़ आपकी है। जैसे रतन टाटा जी, उन्होंने सब कुछ देते भी थे, मूलतः देते भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहीं मैं जिंदा था, अंतिम समय तक जिंदा था उनका मैं, इसलिए उनका अस्तित्व बना रहा। बेशक उनके जाने के बाद वो सारी चीज़ें किसी और की हो गई हूँ, लेकिन उनका अस्तित्व था। अस्तित्व अंतिम दिन तक था उनका अस्तित्व। क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपने मैं को बचा के रखा। मैं को बचा के रखा। मैं कैसे बचा रहा? क्योंकि चीज़ें उन्हीं की थी। लोग कुछ भी चाहें, कितना भी कुछ करना चाहें, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने सारी संपत्ति दान थोड़ी दे दी थी अपने जीवित रहते हुए। वो चीज़ तो उन्हीं की थी। जितना चाहें दें, जितना चाहें रखें। तो व्यक्ति के पास में उन्होंने वो दो तरह की ज़िंदगी नहीं दी जी जो अक्सर लोग जीते। जब वो दो तरह की ज़िंदगी जीते हैं तो उनकी स्थिति न संसार की रहती है न सन्यासी की रहती है, दोनों में से किसी की नहीं है। यही स्थिति आजकल के कुछ सन्यासियों की भी है, जहाँ वो सन्यास शब्द तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन मूलतः सन्यासी नहीं है। लेकिन जो मूलतः सन्यासी है उसको समाज स्वीकार करता है, उसको समाज पलकों पे उठाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काम बहुत कठिन है, जहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह डिटैच है हर चीज़ से। वो काम बहुत मुश्किल का है, चाहे आप एनजीओ चलाइए, चाहे जो भी चलाइए, लेकिन वहाँ वो व्यक्ति वास्तव में डिटैच है। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके पास कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति जाए, कुछ रहे ना रहे, उसकी ज़िंदगी पहले भी वही थी और बाद में भी वही रहने वाली है। ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत कठिन काम है। उस तरीके की ज़िंदगी को हम आसान मानते हैं, फिर आसान मानते हैं क्यों? जिस तरह की रतन टाटा जी की थी, कि जहाँ पर वो डिटैच थे सब चीज़ों से, लेकिन फिर भी वो अटैच भी थे। क्यों अटैच थे? क्योंकि उनका मैं जिंदा था। इसीलिए वो कोई भी डिसीजन लेते थे अंतिम सांस तक वो ले सकते थे। उनके हाथ में थी चीज़ें, उनकी अपनी थी चीज़ें। उनके जाने के बाद दुनिया में कुछ भी हो, यानी उन्होंने अपने, ऐसा नहीं है कि किसी पर कोई अपने उसका प्रभाव जताने की कोशिश की हो, ऐसा था भी नहीं कि वो किसी पे प्रभाव जताने, क्योंकि प्रभाव तो उसको दिखाया जाता है जिसको, जो अपने से कमज़ोर हो। लेकिन वो तो ऐसा कुछ सोचने की उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो क्यों किसी को कमज़ोर समझेंगे? क्योंकि उनके पास इतना काम था, इतनी इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी, इतने वो कर्मठ व्यक्ति थे, इतने अब वो उनकी उनकी जो सोच थी वो समाज से परे हो चुकी थी। समाज के व्यक्ति की कमज़ोरी अब उनको कमज़ोरी नज़र नहीं आती थी, अब वो परिवार नज़र आता था। जब परिवार नज़र आता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति को उसके जो अवगुण होते हैं वो अपूर्ण नहीं दिखाई देते। जब तक व्यक्ति एक सामने वाले को दूसरा भिन्न मान रहा है, तब तक दूसरे में कमियां देखने की, खोजने की व्यक्ति कोशिश करता है। जब परिवार मान लेता है तो कमियां खोजना बंद कर देता है। अब क्या करता है? अब सुधारने की कोशिश में लग जाता है व्यक्ति। अब वो कोई भी व्यक्ति आपने देखा, वो बहुत जो क्या क्या कहते हैं, वो अपनी संतान के बारे में, नहीं मेरी संतान ऐसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी कमियों को देखना नहीं चाहते। और जब आदमी का इतना बड़ा एक विचारधारा बन जाती है तो व्यक्ति सामाजिक है, सामाजिक होते हुए भी उसका सम्मान, उसका कद, उसका अस्तित्व समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये गृहस्थ धर्म में होते हुए निभाने वाली चीज़ है। भगवान राम को हम क्यों पूजते हैं? भगवान राम को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो संसार में रहते हुए, संसार की मर्यादा को निभाते हुए अपने कार्यों को कर रहे थे। मर्यादा को निभाना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ये समाज में बहुत सारी चीज़ें मर्यादा निभाने के लिए त्याग करनी पड़ती है। ये त्याग आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि समाज में उन्होंने वही किया कि पूरे समय सारी चीज़ें
जो है वो त्याग करते रहे। चीज़ें थीं, उनकी थी, सब कुछ चीज़ों के होने के बावजूद भी उन्होंने हर चीज़ का त्याग किया। त्याग का पाठ उनका बचपन से ही प्रारंभ हो गया। त्याग की वो चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ जब उनको उस जीवन में भेजा गया। जैसे ही वो थोड़े से बड़े हुए कि विश्वामित्र आ गए उनको लेने के लिए। क्यों आ गए? क्योंकि विश्वामित्र को लगा ये मेरे दुखों का अंत कर सकता है। वो इसलिए नहीं आए थे कि वो गुरुकुल में उनको शिक्षा देने के लिए आए थे। विश्वामित्र ये जानते थे कि ये भगवान है। वो तो किस लिए आए थे कि राक्षसों का नाश सिर्फ यही कर सकते हैं। पूरे संसार में किसी की ताकत नहीं है जो राक्षसों से मुक्ति दिला सके। विश्वामित्र खुद कितने बड़े ऋषि थे, लेकिन वो खुद उससे मुक्ति नहीं पा सकते थे। उनके कार्यों में विघ्न उपस्थित करते रहे राक्षस। यदि वो इंसान समझते उनको, तो फिर वो एक सामान्य बच्चे उनके गुरुकुल में तो बच्चे खुद आते थे राजाओं के पढ़ने, तो वो उनको दशरथ से मांगने की क्या ज़रूरत पड़ी राम को? क्योंकि वो जानते थे राम मनुष्य नहीं थे, राम भगवान थे। इसलिए वो पूरे ब्रह्मांड को देख सकते थे और ब्रह्मांड के नायक थे। इसलिए ब्रह्मांड से में जो अनैतिक कार्य होते हैं उनसे बचाने की सामर्थ्य रखते थे। इसलिए विश्वामित्र उनको साथ में लेके गए और उन्होंने उनको इसीलिए राम बालक होते हुए भी भूमिका उनकी बड़े की थी। त्याग उन्होंने कर दिया क्योंकि वो बचपन में अपने पिता को सुख देना चाहते थे। उसकी कहानी अलग है, लेकिन वो इसीलिए उनकी गोदी में आए थे क्योंकि उनके लिए वो महत्वपूर्ण था। वो बच्चे के लिए तरस रहे थे, इसलिए वहाँ पर आए। यज्ञ से ही तो उत्पन्न हुए ना वो, तो वो वहाँ पर आए, लेकिन वो त्याग की कहानी वहाँ से ही शुरू हो गई। कितना बड़ा त्याग है कि कोई व्यक्ति का राज तिलक होने वाला है, वो राज तिलक भी कब? जब उसकी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। एक तरफ कृष्ण की ज़िंदगी देखते हैं जहाँ उनका जन्म नहीं हुआ, उससे पहले उनके ऊपर दुखों के पहाड़ टूट गए और इसका अनुभव कृष्ण को था। कृष्ण तो भगवान थे ना, तभी तो बचपन में जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही ताले टूट गए। ये लोग जो कहते हैं ना कि क्या फ़र्क होता है इंसान में और जन्म तो मनुष्य का ही लिया था उन्होंने, मनुष्य का जन्म लिया था, लेकिन प्रकृति की चीज़ें देखिए। ताले कैसे टूट सकते हैं किसी के व्यक्ति के होने पर? कैसे जेल खुल सकती है? कैसे नदी पार हो सकती है? नदी तो क्या, कुछ भी पार नहीं हो सकता। जीवन का एक कोने से दूसरे कोने तक जाना संभव नहीं है। ताला का खुलना, ताले का बंद होना, व्यक्ति विशेष का किसी जगह विशेष पर जाना। उस समय वासुदेव जब उस कारागार में थे, उनको कैसे पता था कि मैं गोकुल ही जाऊँ? ये ध्यान भी कैसे आ गया? ध्यान ही ये बताता है कि उनको ज्ञान हो गया था। ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया था कि मुझे लेकर के वहाँ चलो। अपना रूप दिखा चुके थे कृष्ण वासुदेव को कि मुझे लेकर के तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम मुझे वहाँ पहुँचाओ। क्यों पहुँचाओ? कि ये गोकुल में वासुदेव के घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। वो कन्या कौन थी? वो कन्या नहीं थी, वो साक्षात देवी थी। इसीलिए योग माया जिनको कहा गया। जैसे ही कंस ने उसको हाथ में लिया, वो तो आकाशवाणी करने आई थी ताकि कंस भ्रमित हो सके, कंस की दुष्टताएं सामने आ सके। कंस का विनाश करना असंभव था यदि वो दुष्टताएं नहीं करता तो, क्योंकि जब तक वो गलती नहीं करेगा तब तक उसको दंड नहीं दिया जा सकता। और उसको दंड देना जरूरी इसलिए था क्योंकि वो अनैतिक कार्य कर रहा था, नीति पर तो था ही नहीं वो, और उसको सजा देने के लिए ही जन्म दिया गया था। बेशक लोगों को कुछ और लगे, लेकिन ये यहाँ पर जो व्यक्ति कहते हैं भगवान और इंसान में क्या ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। जो भगवान की लीलाएं क्या होती हैं, भगवान क्या होता है, भगवान कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये भगवान और ये इंसान है? उसके कर्मों के द्वारा, उसकी स्थितियों के द्वारा आपको महसूस होगा कि क्या है।
राम और कृष्ण दोनों की जो कंडीशन है, जो चीज़ें हैं, वो एक्सट्रीम कंडीशन है। अब बचपन में जब और वो चल भी दिए, वहाँ पहुँच भी गए, वहाँ से उन्होंने कन्या को उठा लिया। दूरी इतनी कम भी नहीं है कि वो एक रात में उसे तय कर सकें, वो भी भरी नदी के अंदर, भरी तूफान वाली रात के अंदर। भयावह रात वैसे ही अंधकार हो जाए, अंधकार में आदमी वैसी सामान्य स्थितियाँ हों, तभी व्यक्ति अंधकार में भय खाता है। अब वो नदी में से निकल के जा रहे हैं और वहाँ तक पहुँचना, गोकुल तक दूर है, गोकुल मथुरा से इतना पास नहीं है। वहाँ तक जाना और वहाँ से वापस आना, वो एक जो है 12 बजे जन्म हुआ है और उनको 4 बजे तो पहले सब लोग जग जाया करते थे। यानी 12 से और 4 के बीच में केवल 4 घंटे में गोकुल जाना और आना आज भी संभव नहीं है, तो उस समय कैसे संभव था? यानी कोई चीज़ ऐसी थी जिसने वो दूरी को तय कर दिया, उन परिस्थितियों को बदल दिया, उन विकट परिस्थितियों को बदला, उन चीज़ों को बदला। शेषनाग खुद आकर के उनके लिए छाता बन करके खड़े हो गए। ये बात शायद वासुदेव को पता भी ना हो। यदि वासुदेव को ये पता हो, सोचिए किसी पिता को ये पता हो कि नाग जो है उनके बेटे के सिर पर है, एक सामान्य नाग की बात कर रहे हैं, तो भी पिता घबरा जाएगा कि मेरे बच्चे को नष्ट कर सकता है। लेकिन उनके ऊपर तो शेष नाग जिसके सहस्त्र फन है वो खड़ा है। शेष नाग संसार का सबसे बड़े नागों के देवता हैं। और उनको जब कृष्ण ने देखा कि शेषनाग यमुना को जो है दूषित करना चाहता है, यमुना में प्रदूषण करना चाहता है, यमुना गोकुलवासियों को, ब्रजवासियों को चोट देना चाहता है, उनको परेशान करना चाहता है, कृष्ण ने उनको अपना रूप दिखाया। यमुना में कूदे, फन पर नाचे। फन पर नाचना ये बताता है, फन पर नाचना, नाग के फन पर नाचना, ये बताता है वो भगवान थे। उन्होंने कदम कदम पर अपने बाल्यकाल से ये महसूस कराया तो वो ईश्वर, इसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग कंडीशन है। देखिए प्रहलाद भी ऐसे प्रहलाद के जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं घटी, लेकिन हम प्रहलाद को भगवान नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि प्रहलाद खुद भगवान का नाम जप रहे थे, भगवान ने आकर के उनकी रक्षा की है। वो इंसान थे, बचे, वो भी पहाड़ों से फेंका फिर भी बचे, अग्नि में जलाया फिर भी बचे। लेकिन इंसान और मनुष्य में फर्क ये, भगवान तो स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं ना सारी चीज़। कृष्ण ने ये आभास नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। यदि वो आभास होने देते एक सामान्य इंसान को, तो वो उनके साथ खेल नहीं सकते थे। ब्रज के गोपाल बाल जो उनके साथ खेल रहे थे वो खेल नहीं सकते थे। खेले कब? जब उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। यशोदा को अपना रूप दिखाया उन्होंने, लेकिन तुरंत अपने रूप को उन्होंने छुपा लिया। क्यों छुपा लिया? क्योंकि वो ये जाहिर नहीं करना चाहते थे। उन्हें मालूम था यदि माँ को ये आवाज़ हो गया कि भगवान तुम्हें, माँ के सुख से वंचित हो जाऊंगा, और यशोदा जो है पुत्र के सुख से वंचित हो जाएगी। जबकि यशोदा ये चाहती थी कि ईश्वर स्वयं मेरी गोदी में आकर के खेले। वो सुख मैं अपनी माँ का छीन लूँगा और मेरा वो सुख चला जाएगा जो एक माँ का सुख एक बच्चे को इस मृत्यु लोक में आकर के मिलता है। मृत्यु लोक क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर सबकी मृत्यु निश्चित है।
इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया कि एक न एक दिन तो मृत्यु निश्चित है, हर व्यक्ति का अंत होना ही, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया। इसलिए वो मृत्यु लोक के सुख को लेने आए थे, क्योंकि मृत्यु लोक में ही आकर के व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, प्रभावित बना सकता है और अप्रभावित कर सकता है, सारी अपनी गतिविधियों को संभाल भी सकता है और खराब भी कर सकता है। लेकिन सबके जो चीज़ें हैं वो अलग अलग रूप, अलग अलग परीक्षा, अलग अलग तरह से होती है। तो जीवन को समझने की आवश्यकता है कि आप क्या हैं, आप अपने अस्तित्व को रखना चाहते हैं या अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहते हैं। दो नाव पर पाँव मत रखिए, दो नाव पर पाँव रखने वाला व्यक्ति डूब जाता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।